हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज हम ग्रुप डी के लिए एक सेट लेकर आए हैं जिसमें आपका 20 क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन आपको अलग अलग टॉपिक से है। याद रखना दोस्त, आप जितने मिसलेनियस क्वेश्चन बनाएंगे आपका उतना ही मैथ पर अंडरस्टैंडिंग बनेगा, उतना ही आपका क्वेश्चन पर पकड़ बनेगा। देखो, पहला हम जो क्वेश्चन लिए हैं वो है आपका नंबर सिस्टम से। यहाँ पर दिया हुआ है 3364 का वर्गमूल बताइए। 3364 का वर्गमूल बताइए। तो यहाँ पर देखो दोस्त, 3364 का वर्गमूल। अब यहाँ पर बताओ दोस्त कि हम यहाँ किसका हम वर्ग करें कि 4 आवे। तो 4 देखो, यहाँ पर 4 जो होता है एक 2 का वर्ग करते हैं और एक 8 का वर्ग करते हैं। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64, इकाई अंक 4 आएगा। यहाँ पर इकाई अंक जो आएगा 2 आएगा या तो 8 आएगा। इकाई अंक दोस्त 2 आएगा या तो 8 आएगा। यहाँ से देखो, वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा तो 2 अंक को काटना, घनमूल निकालने के लिए कहेगा दोस्त 3 अंक को काटना, ये कटेगा। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, इसके नीचे वाले वर्ग बताइए। इसके नीचे वाले वर्ग, इसके नीचे वाले वर्ग होगा 5 का स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही हम करते हैं 5 से 6 तो ये 33 से ऊपर चल जाता है, यानी ये 25 आएगा, यहाँ पर 36 आएगा। अब यही बेसमेंट यहाँ पर रखेंगे, यानी कि यहाँ देखो दोस्त 33 के नीचे जो वर्ग होगा यानी 5, हमारा दहाई अंक 5 होगा। हमारा दहाई अंक कितना होगा दोस्त? 5 होगा। हमारा दहाई अंक 5 होगा। तो यहाँ दहाई अंक 5 होगा, लेकिन इसमें देखो 6 है, 6 है, यानी ए ऑप्शन कैंसिल होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा अब लड़ाई है 2 ऑप्शन में। हमारा लड़ाई कौन कौन सा ऑप्शन में है दोस्त? 2 ऑप्शन में, ए और बी में। अब यहाँ पर देखो दोस्त, अब ये 25 और 36 इसके बीच में कंपैरिजन करो। इसके बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोस्त, तो यहाँ 25 और यहाँ पर बताओ दोस्त 36। अब बताओ दोस्त 25 और 36, ये 33 जो हमारा संख्या है, 33 हमारा जो संख्या है, ये दोनों के नजदीक में बताइए किसके नजदीक में है? तो नजदीक हमारा 36 के नजदीक है, यानी हम बोलेंगे 25 के करीब 33 है कि 36 के करीब है 33। तो यहाँ पर देखो दोस्त, जो करीब है वो 36 के करीब है, तो 36 के करीब है तो इकाई अंक जो आएगा 8 आएगा। यहाँ इकाई अंक क्या आएगा दोस्त? 8 आएगा। तो आंसर जो हमारा होगा ए जाएगा। कौन जाएगा? ए जाएगा। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो इसको दोबारा देखिए और समझिए कि कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ये प्योर स्क्वायर रूट है, प्योर स्क्वायर रूट रहेगा तो यहाँ परफेक्ट निकलता है 58, यानी कि दशमलव में नहीं आएगा। अगले देखो क्वेश्चन, देखिए दोस्त, यहां पर दिया हुआ है वह भिन्न संख्या क्या है? वह भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 से घटाने पर, यानी क्या कह रहा? 3/4 से घटाने पर। यहां पर देखो दोस्त, यानी कि 3/4 में कौन सा भिन्न घटावे? तो इसमें कौन सा भिन्न घटाएंगे? x घटाएंगे। अब यहाँ पर x घटाएं तो इसका रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट आता है 2/5 आता है। अब बताओ दोस्त, ये 2/5 इधर आएगा, x उधर जाएगा, तो बताओ दोस्त यहाँ पर 3/5 और माइनस बताओ 3/4, 3/4 ये इधर आएगा तो माइनस में होगा 2/5, और ये माइनस है जो उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्त? x होगा। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बताओ 5 × 15, 4 दूनी 8, 15 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा। और यहाँ पर बताओ दोस्त, अगर यहाँ दोनों गुना होगा तो कितना होगा? 20 होगा। x के जो मान होगा 7/20 होगा, यानी भिन्न जो हमारा आएगा 7/20 आएगा। ऑप्शन जरा प्लीज इधर उधर हो गया है दोस्त, देख लेना। यहाँ पर दिया हुआ 7/20,
7/20। ऑप्शन कौन जाएगा हमारा, यानी कि डी जाएगा। तो इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम है दोस्त तो कमेंट्स के थ्रू बताइए, और किसी तरह के आपको इस समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट्स के थ्रू बताइए, और दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। देखो दोस्त, अगला हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर देखिए, यहाँ साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। यहाँ जरा सा देखिए, कैलकुलेटिव आपको बनाएगा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले तो आप समझना कि एक कैलकुलेटिव आपको बनाएगा। अब देखो दोस्त, यहाँ पर दो तरीके से हम बना सकते हैं। इसमें या तो आप कॉस से भाग कर दीजिए या साइन से भाग कर दीजिए, लेकिन साइन और कॉस से भाग दीजिएगा तो एक आपका यहाँ पर जो साइन tan थीटा आएगा उसकी मान रखना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर देखो सभी को हम मान रखते हैं। देखो साइन 60 का मान याद रखना दोस्त, साइन 60 का जो मान होता है, साइन 60 डिग्री की जो मान होता है वो √3/2 होता है, और cos 60 डिग्री के जो मान होता है, cos 60 डिग्री के मान जो होता है वो होता है 1/2। अब यहां पर हम रखेंगे दोस्त, साइन 60 का मान यहाँ पर देखो √3/2 होगा। अब यहाँ पर बताओ प्लस, तो यहाँ प्लस लिखाएगा दोस्त। अब यहाँ पर बताइए cos 60 है तो cos 60 का मान क्या होगा दोस्त, 1/2 होगा। नीचे बताइए दोस्त, यहाँ पर cos 60 है तो cos 60 का मान क्या होता है दोस्त, 1/2। यहाँ माइनस है √3/2 साइन 60 का मान। अब यहाँ सोचो, एलसीएम लेंगे दो का, अगर हम बोले यहाँ पर 1/2 प्लस 3/2 तो इसका एलसीएम क्या होगा दोस्त, 2, और ऊपर में अंक जुट जाता है। यहाँ पर देखो हर में दोनों जगह समान है, तो समान है तो यहाँ पर ये 2 कटेगा दोस्त, ये 2 और ये 2 कटेगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा दोस्त, ये बताइए यहाँ पर आएगा √3 प्लस 1, और वटे यहाँ पर आएगा 1 माइनस √3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ समझना दोस्त, यहाँ समझना, इसको हम यहाँ पर नीचे वाले को यहाँ पर जरा सा यहाँ देखिए √3 प्लस 1, नीचे बताओ दोस्त, ये इधर लाएंगे तब माइनस होगा, √3 माइनस 1, या तो ऊपर को कर दीजिए, प्लस को इधर लाएंगे और उसको उधर ले जाएंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। देखो यहाँ, अब यहाँ पर हर परमेयकरण करेंगे तो तुम देखना, हम वहां पर बताए हैं दोस्त आपको घातांक एवं करनी के टॉपिक्स हम एक वीडियो डाले हैं, उसमें देखना हम कैसे इसको शॉर्ट में यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है दोस्त, तो प्लस हो जाता है तो ये 2 बार 2 संख्या हो जाएगा √3 + 1 के होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर बताओ दोस्त दोनों वर्गों के अंतर, तो 3 में से 1 जाएगा। अब देखो यहाँ पर वर्क करेंगे दोस्त, तो यहाँ बताओ 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 और √3 होगा। अब बटे यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर -2 होगा। हम देखो ये 2 से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे दोस्त, ये कॉमन लेंगे यहाँ पर, तब बताइए -2, और यहाँ बचेगा हमारा दोस्त 2 + √3, और नीचे यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्त, तो हमारा आंसर जो आएगा √3 और -2 होगा, √3 - 2 होगा। यहाँ पर देखो यहाँ माइनस है, अब माइनस ऊपर जाके यहाँ पर क्या हुआ दोस्त, सब ठीक है, हो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर -2 + √3। इस तरह से कौन सा ऑप्शन है दोस्त, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका है, ऑप्शन आपका सी है। यहाँ पर ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस होगा दोस्त,
तो प्लस हुआ तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े, तो यहाँ पर तोड़े तो ए स्क्वायर यानी 3, बी स्क्वायर 1, 3 1 4, यहाँ पर 2 आए तो 2 ए के मान यहाँ पर √3, बी के मान 1, तो 2 गुने 1 2 √3। नीचे देखो दोनों वर्गों के अंतर, तो यहाँ 3 -1 आएगा, ये घटेगा तो -2 आएगा, कैलकुलेट करके क्या हमारा आएगा दोस्त, यानी 2 + √3। आपको इतना याद रखना, इसकी वैल्यू जो होती है वो आपको याद होनी चाहिए, आपको याद नहीं रहेगा क्वेश्चन आपको छूटेगा। याद रखना दोस्त, कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना आपको मिनिमम वैल्यू आपको इतना याद करके जाना पड़ेगा दोस्त। इसी पर अगर क्वेश्चन आएगा, अगर वैल्यू याद नहीं रहेगा क्वेश्चन छूट जाएगा। ओके, आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। देखिए यहां पर कंसेप्ट को समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए, और एक बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, ये कंसेप्ट को समझना दोस्त। देखो यहां पर क्या कर रहा है, एक घन है, जैसे हम घन बोले तो आप लोग लीडो खेलते होंगे, लीडो जो खेलते हैं, लीडो जो क्या है, एक घन है। तो घन जब हम देखते हैं, एक उसी तरह के एक लीडो और एक और लीडो, दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक माचिस की तरह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक माचिस की तरह बन जाएगा, एक ईंट की तरह बन जाएगा। तो जिसका ईंट और माचिस की तरह अगर दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं घना। क्या बोलते हैं दोस्त, घना। लेकिन खाली हम लीडो बोले तो घन है, और घन घन को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है दोस्त, घना बन जाता है। तो यहाँ पर जरा सा पढ़िए और अपनी मेंटलिटी में देखिए, सोचिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। कह रहा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया है। जोड़ने पर बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल कितना होगा, मतलब कुल उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले यहाँ कंसेप्ट को समझो दोस्त। यहाँ पर पहले हम डायग्राम बनाकर आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पर ये आपका घन है, तो घन में ये याद होनी चाहिए, घन में सभी भुजाएं, सभी कोण आपस में बराबर होता है, यानी कि भुजा इसमें सभी भुजा बराबर हो। अगर भुजा ये रहेगा तो दोस्त ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। याद रखना, सभी क्या होगा, ये होगा। अब ये होगा तो यहाँ पर बताओ क्यू में है, तो क्यू में रहेगा। याद रखना, जब भी आपको क्यू में दिखाई दे दोस्त तो आपका आयतन है। क्या है, आयतन है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में है दोस्त तो ये समझना आपका क्षेत्रफल है। अगर खाली सेंटीमीटर में दिखाई दे तो या तो लंबाई होगा, या तो चौड़ाई होगा, या तो ऊंचाई होगा, या तो परिमाप होगा। याद रखना, सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा तो वो आयतन होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा तो क्षेत्रफल होगा, और सिर्फ सेंटीमीटर में रहेगा तो या तो वो लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, या तो परिमाप हो सकता है। यहां पर समझिए दोस्त, यहां पर दिया हुआ है आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका आयतन है। क्या है दोस्त, आयतन है। अब देखो यहां पर अब यहां पर देखिए, ये आपका घन है, तो घन है तो यहां पर बताओ घन के आयतन क्या होता है, ए क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। अगर घन का विकर्ण बोले तो √3a। ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपको दिमाग में होना चाहिए। अगर हम बोले घनाभ का आयतन क्या होता, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता, 2 × LB + BH + HL। अगर हम पूछे घन का विकर्ण क्या होता है, तो √L² + B² + C²। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन भी छूटेगा। यहां पर देखो दोस्त, यहां पर घन का आयतन होता है ए क्यूब, और यही ए क्यूब बराबर क्या दिया हुआ, 216। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा कि यहां पर दो घन, क्या कितना, दो घन आपस में जोड़ा गया।
यहाँ पर लैंग्वेज को समझना दोस्त, लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगा और कैलकुलेशन आपको करने आ गया, यही आपका कंपटीशन है। कोई भी अगर मैथ का लैंग्वेज और कैलकुलेशन आपके अंदर आ गया, समझिए कि आपका उसके मैथ का एफिशिएंसी आप में बढ़ जाएगा, आपका कंसेप्ट अपने आप डेवलप होने लगेगा। देखो दोस्त, अब यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे, एक और घन लेकर हम यहाँ जोड़ेंगे। तो देखो दोस्त, जोड़ेंगे, जरा सा डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम है तो आप जरा सा हैंडल कर लेना दोस्त। यहाँ पर एक और जोड़ें, तो यहाँ पर ए है, ये है, अब फिर यहाँ पर एक और आ गया ये। अब बताओ यहाँ से यहाँ जो लंबाई होगा दोस्त, यानी कि 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर, तो दोनों लंबाई अगर देखा जाए तो कितना सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो दोस्त, एल बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कैसे आया, जो समझ में आ गया होगा, 6 + 6 यानी 12 सेंटीमीटर। अब बताओ दोस्त, इसकी लंबाई में चेंजिंग होगा लेकिन इसकी चौड़ाई में चेंजिंग नहीं होगा, इसकी ऊंचाई में चेंजिंग। ये बताओ यहाँ पर जो ऊंचाई है, यहाँ ऊंचाई दूसरा होगा नहीं, दोनों का ऊंचाई एक ही होगा। आप एक ईंट लीजिए, एक किनारा में अगर ऊंचाई देखा जाए तो दूसरे किनारा में वही ऊंचाई होगा। अगर आप एक कमरा में बंद है और कमरा को देखिए, इधर वाले अगर ऊंचाई और इधर वाला ऊंचाई, दोनों ऊंचाई सेम ही होगा, चेंजिंग नहीं होगा। अगर चेंजिंग है तो घनाभ नहीं बनेगा, याद रखना। यहां पर देखो बी के मान यहाँ क्या होगा दोस्त, यानी 6 सेंटीमीटर। एच के मान क्या होगा दोस्त, 6 सेंटीमीटर। अब यही यहाँ पर देखो दोस्त, घनाभ के आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है 2 × LB BH और HN। अब देखो दोस्त, यहां पर मान रखिएगा 2 × L के मान क्या है दोस्त, 12 है। यहां बताइए क्या है, 6 है। B के मान यहाँ पर दोस्त कितना है, 6 है। और H के मान क्या है, 6 है। यहाँ पर बताओ दोस्त, H के मान 6 × 6। अब इस सब को यहाँ पर देखो, 2 और 12 × 6 72 + 36 और +36। यहाँ पर जरा सा सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ 12 आएगा, 12 × 6 72। अब इसको हम जोड़ेंगे दोस्त, तब बताओ 2 गुने, इसको हम गुना जोड़ेंगे तब 72 72 144, और 44 और 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180। 180 और गुना करेंगे तब कितना, 360। 360 इसमें कौन सा ऑप्शन में है दोस्त, देखिए यहाँ पर 360 आपका ऑप्शन ए में है। तो एक कंसेप्ट आपको इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछते रहता है हमेशा, याद रखना दोस्त। आपका एक घन और दूसरा घन को जोड़ने पर घनाभ का निर्माण होता है, घनाभ का यहाँ पर एक डायग्राम बनता है। अगले देखिए क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो, एक चतुर्भुज के सभी 4 कोण समान है, उनका माप क्या ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकता है दोस्त, 2 कंडीशन बन सकता है। एक वर्ग का जो है सभी कोण बराबर होता है, और एक और है जो है आयत। क्या है दोस्त, आयत ABCD, इसका और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और चतुर्भुज की चारों कोणों का माप 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखो, इसका भी और इसका भी आपको यहाँ पर 90 डिग्री होता, लेकिन यहाँ पर कहा उनका माप क्या होगा। यहाँ पर दे दिया चारों कोण समान हो, क्या है, चारों कोण समान है। तो चारों कोण समान है, तो यहाँ पर चारों कोण समान, तो एक एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो 90 यानी चारों कोण समान है दोस्त, तो उनका माप कितना होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। ऑप्शन कौन जाएगा, डी जाएगा।
लेकिन कंसेप्ट में ये भी घुमाकर आपको बना सकता है, कहेगा एक चतुर्भुज के सभी चारों कोण समान है तो उनका माप ज्ञात करें, लेकिन यहाँ पर कहेगा तो वह कैसा चतुर्भुज बनेगा, वह कैसा चतुर्भुज बनेगा। यहाँ पर दे देगा आयत, दूसरा में वर्ग, तीसरा में दे देगा दोनों, यहाँ पर दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, दोनों होगा। क्या होगा दोस्त, दोनों होगा, याद रखना। अगले हम लोग कंसेप्ट पर चलते हैं। यहां पर देखिए यहां देखिए 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, यहां पर जोड़ है प्लस 1/42। अब इसको जोड़िएगा, भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो आपसे यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नहीं बनेगा। ये ऐसा दिया है तो इसमें कहीं ना कहीं क्लू है, इसमें कहीं ना कहीं ट्रिक है, कहीं ना कहीं इसमें लॉजिक है। तो देखो दोस्त, लॉजिक यही है कि देखना नीचे के फैक्टर तोड़ना, फैक्टर तोड़ना, ये फैक्टर तोड़ेंगे तो ही आएगा 2 × 1। यहां पर फैक्टर तोड़ेंगे दोस्त तो यहाँ आएगा 3 × यहाँ फैक्टर तोड़ेंगे, यहाँ फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 × 2 होगा, यहाँ फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 × 3 होगा, यहाँ फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 × 4 होगा। तो इस तरह से देखा जाए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये दोनों के अंतर, ये दोनों के अंतर, ये दोनों के अंतर अंश होना चाहिए, ये दोनों के अंतर अंश होना चाहिए। अगर ऐसा होता है दोस्त, तो यहाँ पर देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 - 1/2, 1 - 1/2 प्लस अगला हम लोग यहाँ देखो अगला सीरीज को हम लिख सकते हैं 1/2 और -1/3। उसी तरह अगला सीरीज को हम लिख सकते हैं प्लस 1/3 और -1/4। उसी तरह इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 है तो 4 × 5 = 20, तो यहाँ होगा 1/4 और -1/5। उसी तरह फैक्टर तोड़ते चलेंगे तो देखो यहाँ पर डॉट डॉट और 1/6 आएगा, -1/7 आएगा। अब देखो दोस्त, पिछला अगला को काट रहा, पिछला अगला को काट रहा, पिछला अगला को काट रहा, उसी तरह आगे ये कटते जाएगा, ये भी कटते जाएगा। तो यहाँ बचेगा फर्स्ट और लास्ट में बचेगा, फर्स्ट बचेगा और लास्ट बचेगा। 1 - 1/7 यानी कि 6/7 आएगा। इसका ट्रिक यही बनता है, इस तरह का डिफरेंस रहेगा दोस्त तो कुछ नहीं करना, इसका ट्रिक बनता है, इस तरह के सीरीज रहेगा तो याद रखना पहला पद माइनस अंतिम पद, पहला पद माइनस अंतिम पद। ऐसा जब भी सीरीज बनेगा दोस्त तो क्या करना, पहला पद माइनस अंतिम पद होगा। यानी कि ऑप्शन जो जाएगा दोस्त, यहां में ऑप्शन आपको, इसमें हम देखो यहाँ आगे हम लोग को देखेंगे, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आपका है 6/7 ही किए थे, तो यानी आपका आंसर जो होगा 6/7 होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, यहां पर देखो क्वेश्चन लसा मसा का क्वेश्चन है। 2 संख्या का अनुपात 5:4 है, यदि उनका लघुत्तम समवर्तक 180 है तो संख्याओं ज्ञात करें। अब यहां देखो दोस्त, पहला और दूसरा, यहाँ 5:4। अब यहाँ पर लघुत्तम, तो लघुत्तम अनुपात को हम लोग लेंगे दोस्त, यहाँ पर इसका लघुत्तम जो आएगा एलसीएम आएगा, एलसीएम इसका आएगा 520, 20x, और इसकी लघुत्तम देखो दोस्त, लघुत्तम कितना दिया है, 180 दिया है। लघुत्तम आपको 120 आया, रेशियो वाले हमारा लस्सा आया 20x, यहाँ कितना दिया हुआ 180। अब बताओ 0 से 0 कटेगा कितना बार में, 9 बार में। x के मान कितना आया दोस्त, 9, तो यहाँ बताओ 9 × 5 = 45, यहाँ बताइए 9 × 4 = 36,
ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन आपका क्या में है? बी में ऑप्शन। तो देखो कभी कभी आपका क्वेश्चन बहुत हल्का आ जाता है, तो ऐसा मत समझना कि हल्का आ जाता है तो हम लोग छोड़ देंगे। कभी कभी हल्का ही आपको परेशानी में डाल देगा। ये चलते हल्का भी बनाइए, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सभी तरह का क्वेश्चन आप बनाते रहिए। देखिए अगला दोस्त, जरा सा यहाँ समझना, किसी घन की भुजाओं को आधा करने पर उसकी आयतन गुना में कम हो जाएगा। कोची में कम हो जाएगा? गुना में कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त, पहले यहाँ पर आधा करने पर, तो यहाँ पर भुजा पहले हमारा, यहाँ पर भुजा मान लो 1 था, अब उसमें भुजा का आधा हम कम कर दें। अगर यहाँ पर आयतन में कम होगा तो भुजा में भी कम होगा, अगर भुजा में कम होगा तो आयतन में भी कम होगा। तो बताओ 1 में से 1/2 घटेगा दोस्त, तो कितना बचेगा? 1/2। और इसी का हम लोग आयतन निकालेंगे दोस्त। आयतन में कितना कम होगा? आयतन का कम कितना होगा? यानी 1/2। अब इसी का हम लोग क्यू करेंगे। घन का आयतन क्या होता है? घन के आयतन भुजा क्यू, यानी 1/8 होगा। यानी उसके आयतन में कितना की कमी हो जाएगा? 1/8 की कमी हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपके सी जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन आपका सी जाएगा। अगले देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन है, और कोऑर्डिनेट से आपका क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में भी आ रहा है। तो एनटीपीसी में जब आ रहा है तो याद रखना ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, याद रखना। यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट दिया है यहाँ पर 3,5 -2,0 6,4 शीर्ष वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा? अब यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर समझना, यहाँ पर दिया है 3, 5, अब यहाँ पर देखो जरा सा डायग्राम बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको लोग का भी समझ में आवे। यहाँ पर देखो 3 अब 5, यहाँ पर देखो दोस्त -2 0, यहाँ पर दोस्त 6,4। इसके तो आप क्षेत्रफल जानते हैं। यहाँ पर देखो इसका क्षेत्रफल जो होता है दोस्त, याद रखना 1/2 x1, यहाँ पर देखो x1, यहाँ पर y लिखो, पहले y लिखो, फिर प्लस x2, फिर लिखो y लिखो, फिर देखो जरा सा यहाँ पर यहाँ हम लिख देते हैं क्षेत्रफल जो होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल 1/2 x1, y लिखो, y लिखिए, फिर देखो प्लस x2, y लिखो, प्लस x3, y लिखो, यहाँ देखो x1 हुआ तो यहाँ x2 से चले, y2 से, y2 y3, यहाँ पर देखो y3 y1, यहाँ पर y1 और y2। ये याद रखना दोस्त, x हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ ये x1 है, आई y1 है, यहाँ पर ये है x2 है और y2 है, यहाँ पर x3 है और y3 है। अभी यहाँ पर फॉर्मूले पर आप सेटिंग कीजिए। देखो सेटिंग कर रहा है 1/2, बताओ यहाँ पर 3 आएगा, जब 3 आएगा तो बताओ यहाँ पर y2 हमारा क्या आएगा? 0, और 0 में से 4 जाएगा तो दोस्त, तो बताओ यहाँ पर बताइए 0, यहाँ पर देखो 0 -4, 0 -4, अब प्लस यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ प्लस है
तो यहाँ अब लेंगे हम लोग x2, x2 के मान हमारा क्या है -2, तो -2 है तो यहाँ पर होगा माइनस में -2। अब बताओ यहाँ पर घटाएंगे y3, तो y3 हमारा 4 और यहाँ पर y1 क्या है 5 है, यानी कि 4 में से 5 जाएगा, तब बताओ -1 आएगा। प्लस अब बताओ यहाँ पर दोस्त x3 के मान हमारा क्या है 6 है, तो यहाँ 6 रखो। और बताओ यहाँ पर y1 हमारा क्या है y1, तो y1 हमारा यहाँ पर क्या है दोस्त 5, अब 5 अब y2 क्या है 0, तो यहाँ पर देखो दोस्त यानी कि यहाँ 5 अब -0। अब यहाँ पर कैलकुलेट हम करेंगे दोस्त 2, यानी यहाँ पर -12 माइनस माइनस प्लस कितना 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 30। अब देखो यहाँ पर दोस्त ये 2 से कटेगा तो 6 बार में, ये 1 बार में, ये 15 बार में। अब देखिए यहाँ पर बताइए -6 +1 +15, अब 15 1 16, 16 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा 10 आएगा। तो 10 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, देखो दोस्त हमारा 10 हमारा डी ऑप्शन में। तो देखो कैलकुलेशन आपको तो होना ही चाहिए। कहीं कहीं देखो ये कोऑर्डिनेट का है, कोऑर्डिनेट का त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना दोस्त, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। याद अगर नहीं रहता है क्वेश्चन आपको, फिर हम बोल रहे हैं फार्मूला आपको मस्ट है, करना ही पड़ेगा दोस्त, नहीं कीजिएगा आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। फिर देखो दोस्त आपको कोई बोल देगा कि हम बिना फार्मूला के हम मैथ बनाते हैं, तो ऐसा आपको कर रहा है तो यानी आपके भविष्य के साथ खेल रहा है, इतना याद रखना। कभी भी कहीं कहीं आपको कंसेप्ट लगेगा, कहीं कहीं लॉजिक लगेगा, कहीं कहीं ट्रिक लगेगा, कहीं कहीं बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और देखो कहीं कहीं आपका फार्मूला से भी क्वेश्चन बनेगा, याद रखना दोस्त। अगले देखिए क्वेश्चन यहां पर, हाँ अब देखो यहाँ पर लॉजिक है, अब लॉजिक को यहाँ फिट कीजिए और आंसर पर जाइए। यहाँ पर एक रेंज पकड़िए, ये 20 रुपया, यहाँ पर देखो ऑप्शन पहले प्लीज देखिए 42.228, 52.228, यहाँ पर 62.228, यहाँ 52। जरा से एक रेंज पकड़ेंगे तो यहाँ देखो हमारा 29 रुपया है, यहाँ पर कुछ नहीं दशमलव में 29 2 31, और 31 और 20 कितना होगा 51 होगा, 31 और 20 क्या होगा 51। एक रेंज में पकड़िए, 62 तो नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 42 भी नहीं होगा, तो बताओ हमारा ऑप्शन बचा कौन ए और ए। अब देखो यहाँ पर इस तरह से दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के एक अंक है तो एक पेयर बना लीजिए, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो यहाँ भी 0, यहाँ पर 2 0, तब बताओ यहाँ पर अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो 9 और 9 दूनी 18, 18 0 18, 18 0 18। ऐसा ऑप्शन में कौन में आ रहा है जो आपके लास्ट में इकाई अंक 8 में है, तो ऑप्शन कौन है बी में है। इसमें तो 0 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन जाएगा बी जाएगा। तो इतना आपको लॉजिक आपको दिमाग में आना चाहिए दोस्त। देखिए फिर से समझिए, ये बताइए 0.00029, ये समझो 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी देखो 1 से नहीं, ये 2 है, 2 के बाद क्या है 0. तो यहाँ पर 2 समझो ये 2 है, 20 के बाद 0.9 है, तो ये तो दशमलव के बाद कोई भी अंक रहता है तो एक नग्न मान माना जाता है, 1 के करीब होता है। अब देखो यहाँ पर 20 और 2 22, अब 22 और 29 यहाँ जोड़ेंगे दोस्त, 22 और 29 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 51। तो 51 ऐसा कौन सा ऑप्शन जो कि करीब में है, देखो ऑप्शन आपको बी ही में है, और इसमें दशमलव के बाद कंपैरिजन करेंगे, दशमलव के बाद कंपैरिजन करेंगे तो ये कंपैरिजन करने पर ये एलिमिनेट हो रहा है, ऑप्शन कौन जाएगा बी जाएगा। अगला देखिए, यहां पर देखिए जरा सा लैंग्वेज को बहुत अच्छा से पढ़ो, लैंग्वेज को बहुत अच्छा से पहले पढ़िए तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। यहां पर कहा सालाना 6% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए 43.75 पर ब्याज होगा। यहां पर क्या कहा ब्याज होगा, तो यहाँ ब्याज हम लोग निकालेंगे दोस्त। तब बताओ ये याद रखना कि एसआई परसेंटेज होता है, जो याद रखना R गुने T%, क्या होता है R गुने T%।
या तो आप ये याद फिर ये रखना, एस आई बराबर होता है पी गुने एस आई परसेंटेज। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि पी गुने आरटी, 80% यही ना होता, परसेंट है लगा हुआ तो यहाँ पर नीचे आएगा कि नहीं, 100 आएगा। ये अगर परसेंटेज हटेगा तो क्या आता है, 100 आता। तो बताओ देखो यही 80 यहाँ पर लिखाता है कि नहीं, इसी को तो बोलता है एस आई। क्या बोलता है, एस आई बोलता है। क्या बोलता है, एस आई। अगर हम आपसे पूछें कि अमाउंट क्या होता है, तो याद रखना कि पी में हम लोग वही जोड़ते हैं एस आई, तो हमारा क्या निकलता, अमाउंट निकलता। लेकिन हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग कहाँ पर जाना है दोस्त, यहाँ पर कि हमारा ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालना है तो हमारा ये क्या है, पी है। हमारा ये क्या है, पी है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा रेट है। क्या है, रेट है। तो यहाँ पर देखो बताओ, एस आई बराबर होगा पी गुने 80%। क्या होगा दोस्त, पी गुने 80%। ये परसेंटेज कहने का मतलब ये 100 है, ये हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। पी हमारा कितना है दोस्त, 4375। अब गुने 80, तो ये दोनों के गुना करेंगे तो 6 चौका 24, अब बटे 100। अब देखो दोस्त काटने में प्रॉब्लम होगा तो जरा सा हम एक यहाँ पर देखो 6 चौका 24, यहाँ 25 चौका 100। अब देखो 25 चौका 100, यहाँ पर काटने में जरा सा प्रॉब्लम होगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं 4000 अब प्लस 375। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये 4000 प्लस 375 है, तो अब देखो यहाँ 25 चौका 100 कटा, तो यहाँ 2 जीरो, तो 25 चौका तो 4 चौ 16। यहाँ पर देखो 300, तक 300 के बार में कटता है 12 बार में, अब 75 के बार में 3 बार में, तो कितना होगा, 15 होगा। अब देखो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर 4 चौ 16 अब प्लस 15, इसमें हम देखो ये कटेगा दोस्त के बार में, 6 बार में, गुने 6। अब देखो यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 175 गुने 6। यहाँ पर देखो 6 पचे 30, कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है, ए है, यानी ऑप्शन ये और ये खत्म होगा। अब देखो 6 पचे 30, बचा हमारा 3, 7 छक्का का 42 अब 5, 7 छक्का का 42 और 3 कितना 45, तब 5। अब देखो यहाँ पर 6 गुने 1 6 4 10, तो 1050 कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। क्या में है, बी ऑप्शन में है। अब इसी को ऐसा कर देगा कि ऐसे करेगा कि 4375 है, 4375 जिसका रुपया दे उसी परसेंटेज से भाग। ये रुपया जब मूलधन दिया हुआ तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। वही जिसका रुपया उसी से भाग, तो कितना से भाग कर देता, 100%। जिसका बारे में पूछे, जिसका बारे में पूछे उसे गुना, तो गुना करेंगे तो 24। अब देखो दोस्त यही स्ट्रक्चर तो आपको आया, लेकिन इसी को बनाकर आपको दिल जीत लेगा और कहेगा कि हम ट्रिक बनाए, हमने ट्रिक बनाए, जबकि कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट यही, आप कितना इसको शॉर्टकट में बनाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अगर हम ये फॉर्मूला ना लिखे और डायरेक्ट ए लिखें तो आपका शॉर्ट हो गया। आप इसको हम डायरेक्ट काट के हम लिख दे 1050 तो आपका शॉर्ट हो गया। ये आपको कैलकुलेशन करना ही करना है, आपको खुद करना है दोस्त, याद रखना। जब तक कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन कीजिए, अपने आप इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा। अगला देखिए, यहां पर देखो कहा उस न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 19 जोड़ने पर 36, 64 और 90 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो कोई न्यूनतम संख्या, जब भी दोस्त न्यूनतम बोले तो क्या निकालना, लसा निकालना। जब भी आपको न्यूनतम मिले, क्या मिले, न्यूनतम मिले, तो याद रखना न्यूनतम जब भी कहे, न्यूनतम जब भी कहे तो याद रखना आप एलसीएम निकालना। छोटी से छोटी भी बोले, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, तो भी क्या निकालना, एलसीएम निकालना।
याद रखना, छोटी से छोटी कहे या तो न्यूनतम कहे तो क्या निकालना, लसा निकालना। अब बड़ी से बड़ी कहेगा, बड़ी से बड़ी कहेगा तो निकालना आप एचसीएफ, या अधिकतम बोले, अधिकतम भी बोलेगा दोस्त तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालना। ये कंसेप्ट को आप माइंड में रखना। हमेशा हम बोलते हैं लैंग्वेज और कैलकुलेशन आपका जब पकड़ हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन जो इम्प्रूवमेंट जो मैथ में होना चाहिए वो अपने आप दिखाई देने लगेगा। इतना याद रखना दोस्त। देखिए यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर कोई न्यूनतम संख्या था, न्यूनतम संख्या दोस्त 1 है, उसमें कितना जोड़ने के लिए बोला, 19 जोड़ने के लिए बोला। और इसी को जोड़ने पर, इसी को जोड़ने पर ये कितना कितना से भाग हो रहा, 36 से, 36 से भाग हो जाता, 64 से, और 90 से कट जाता। क्या कट जाता, 90 से। तो यहां पर देखो दोस्त, इसी का यानी जोड़ने पर, तो यहाँ पर इसका 36, 64 और 90 हमको एलसीएम निकालेंगे, न्यूनतम यानी इस संख्या को हम एलसीएम निकालेंगे। तो जरा सा दोस्त यहाँ पर देखो, 36 को हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, तब बताओ यहाँ पर 6 गुने, तो जरा सा हम छोटा छोटा फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये फैक्टर होगा कि नहीं दोस्त, 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। 64 को बोलो फैक्टर क्या होगा दोस्त, 2 गुने 2 2 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। उसी तरह यहाँ पर देखो 90 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने और 5 5 15 15 45 45 दूनी 90। एलसीएम कहता है दोस्त, याद रखना, एलसीएम कहता मिले पहले लिखो, मिले पहले लिखो। और यहां पर देखो ये अब मिल रहा है इसमें, तो ये 2 लिखाएगा। यहां पर देखो कोई नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो सब लिखाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिखाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 हियाँ मिल रहा, 3 हियाँ मिल रहा, तो यहाँ क्या होगा दोस्त, 3 होगा। यहाँ पर देखो 3 मिल रहा, 3 मिल रहा, तो यहाँ क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर देखो 5 खाली, अब यही आपका होगा। अब ये कैलकुलेशन करेंगे दोस्त, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, इतना क्या आया, 64 आया। क्या आया दोस्त, 64 आया। अब देखो यहाँ पर गुना करेंगे, 3 3 9 और 9 और 5 45, तो 45 यहाँ पर दोस्त, यहाँ एलसीएम जो आएगा यानी कि 64 गुने 45। अभी 45 को देखो दोस्त, हम लिख सकते हैं 50 माइनस 5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसी में हम गुना करेंगे दोस्त, तो गुना करेंगे तो बताओ यहाँ पर कि 64 गुने 50, तो 64 गुने 50 होगा 3200, कितना होगा 3200। जैसे 64 के आधा करेंगे तो कितना आएगा 32, 32 पर 0, एक और 0 बैठेगा तब 3200। अब देखो 64 के आधा कितना 320। अब बताओ दोस्त ये घटेगा तो बताइए 0। अब बताओ यहाँ पर 1 दहाई 10, 10 में तो 8। अब बताओ यहाँ पर 1 दहाई 10 11, 11 में से 3 जाएगा दोस्त, तो क्या आएगा 8 आएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा 2। ऐसा रेंज में देखो 28 28 80, तो 28 80 यहाँ पर देखो दोस्त, 28 80 अभी नहीं है, आगे हम यहाँ पर देखते हैं। अट्ठाईस 80, तो यहाँ पर गुना किए तो हम लोग का 300, यानी कि यहाँ घटेगा तो यहाँ पर 1 दहाई 0, यहाँ पर घटाएं तो 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, हमारा बचा 31, 31 में से 2 जाएगा यानी 29 होगा। 1 दहाई 10, हाँ 28 29 होगा दोस्त, 2 1 3। अब बताओ यहाँ पर घटेगा तो x प्लस 19, अब बराबर 28 80। अब उधर जाएगा घटेगा दोस्त, तो 28 80 में से हम लोग घटाएंगे 19 घटाएंगे
तो 19 घटाएंगे दोस्त, तो बताओ यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर बताइए 7, 7 में से 1 तो 6। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा दोस्त, 28। तो यहाँ 28 61, 28 61, जरा सा प्लीज दोस्त इसको आप कर लीजिएगा, 28 और 61 कर लेना। क्या कर लेना, 28 61। यहाँ पर जरा सा ऑप्शन बनाने में यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो यहाँ 28 61 होगा। तो यानी यहाँ पर समझना कि x + 19, इसका एलसीएम लिए दोस्त, तो एलसीएम लेने पर यहाँ पर आया कितना, 28 80। इसका एलसीएम कितना आया, 28 80, प्लस उधर जाके घटेगा तो क्या आएगा, 28 61 होगा। अब यही 28 61 में तुम देखना, ये वाला हम अगर हम यहाँ जोड़ते हैं, इसमें अब तुम भाग देकर देखना, 36 64 और 90 से पूरा के पूरा विभाजित होगा। यानी कि 36 से 64 से 90 अगर इसमें हम भाग देंगे इसमें, तो आपका पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ओके, अगला देखो क्वेश्चन। देखिए इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। यहाँ देखिए कभी भी आपको कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन को जरा सा रीड करते हैं, तो 66 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करते हुए पियाली किसी स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। यदि वह 54 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करती है तो उसे 3 मिनट देरी हो जाती है। याद रखना दोस्त कि अगर कभी भी पहले रहेगा टाइम, क्या रहेगा, टाइम, तो घटाना, क्या करना, घटाना। बाद रहेगा तो क्या करना दोस्त, घटाना। और बाद रहेगा, अब पहले रहेगा, पहले का तो यहाँ पर क्या करना, जोड़ना। और यहाँ पर बताओ पहले रहेगा अब बाद रहेगा तो भी क्या होगा, जुटेगा। तो याद रखना सेम भाषा कहेगा, जैसे पहले कहेगा तो घटेगा, बाद रहेगा घटेगा, एक बार बाद एक बार पहले जुटेगा, एक बार पहले एक बार बाद जुटेगा। यहाँ पर देखो एक बार कह रहा है पहले और एक बार कह रहा है देरी, दोनों उल्टा है, तो दोनों उल्टा है तो जुटेगा। उल्टा अगर उल्टा मीनिंग रहेगा जोड़ना, और सेम मीनिंग रहेगा तो घटेगा। याद रखना दोस्त। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझिए कोई दूरी है, तो कोई दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ दूरी है, तो यहाँ पर x मान लेते हैं, x किलोमीटर या 1 किलोमीटर, कुछ भी मान सकते हैं, 1 किलोमीटर। अब देखो कितना के रफ्तार से जा रहा, यानी कि जा रहा यहाँ पर 1 बटे कुल दूरी बराबर, यहाँ बताइए हमारा समय बराबर क्या होता है दोस्त, दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी हमारा क्या है, 1 है, चाल क्या है, 66। तो बताए यहाँ पर प्याली 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, 5 मिनट क्या हो जाता है, पहले पहुंच जाती है, यानी पहले पहुंच जाती है। तो यहाँ पर बताओ दोस्त, यानी कि 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी कि इसमें हम लोग 1/66 में 5 मिनट घटाएंगे। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, फिर कह रहा कि नहीं यदि वो 54 किलोमीटर की गति से चले, यानी वो 54 किलोमीटर गति से चले तो 3 मिनट देरी से पहुंचती है, यानी कि उसको 3 मिनट और चलना पड़ेगा, 3 मिनट और चलना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर दोनों समय ये भी समय बराबर। अब देखो इसको इधर लाएंगे, 1/66 माइनस 1/54, इधर उसको ले जाएंगे तो क्या होगा, 8 होगा। मिनट है तो इसको घंटा में चेंज करेंगे दोस्त। अब देखो यहाँ पर ई कटेगा 10 छक्का 60, ई कटेगा सामने सामने काटो, ई कटेगा कितना, 9 छक्का 54, ई कटे 11 छक्का 86, यहाँ 9 आएगा 11 आएगा। तो देखो दोस्त यहाँ पर 9 तो यहाँ माइनस नहीं लिया जाएगा, तो ये 2 बटे कितना होगा, 99। यहाँ पर बताओ दोस्त ये कटे, यहाँ पर 8 बटे क्या है, 10, ये कटेगा 4 बार में,
तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर एक बराबर जो आ जाएगा, गुना करेंगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 3 39 अब बटे 10, तो कितना आएगा 39.6 किलोमीटर आंसर आएगा। कितना आएगा, हम क्या माने थे, एक बराबर हमको क्या आया 39.6 किलोमीटर आंसर आएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, यानी कि सी जाएगा। आप इस तरह से बना सकते हैं, या तो यहाँ पर देखो ट्रिक से भी हम बना सकते हैं। इसको क्या बना सकते हैं, ट्रिक से। इसकी ट्रिक्स क्या है, याद रखना, ट्रिक्स ये है, दूरी यहाँ पर दूरी बराबर यह हो जाएगा एक्स बाई बटे बाई माइनस एक्स अगुने डेल्टा टी, क्या हो जाएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी कहने का मतलब दोस्त कि T1 प्लस माइनस T2 दोनों आ सकता, कभी कभी माइनस भी होता है। दो ऐसे डेल्टा टी होता है जो कि हमेशा जोड़ने का सेंस में आता है। डेल्टा टी के क्या चीज में आता है, जोड़ने के सेंस में आता है। यहाँ पर बताओ दोस्त एक्स बाई, तो एक्स जो हमारा यहाँ पर है ये चाल को बताता है, क्या को बताता है, चाल को। ये दोनों क्या के बताता है, चाल। चाल हमारा क्या है 66 अगुने 54, दोनों के अंतर क्या होगा, 66 में से 54 जाएगा दोस्त, तो 6 में से 4 जाएगा 2 1 अगुने। यहाँ पर देखो दोस्त हम अभी बोले हैं कि एक बार पहले कहेगा और एक बार देरी कहेगा या बाद कहेगा, तो दोनों जुटता है, तब 5 ही यहाँ और 3 है, तब 5 3 8 मिनट में है तो घंटा में चेंज करेंगे यहाँ पर। आप बताओ यहाँ पर दोस्त 10 छक्का 60, 11 छक 66, ये कटेगा देखो 4 तिया 12, और यहाँ पर बताओ 2 दूनी 2 चौ 8। ये बताइए दोस्त कटेगा यहाँ पर 18 तिया 54। अब ये गुना करेंगे दोस्त 18 दूनी 36, 11 गुने 36 अब बटे 10। अब देखो दोस्त यहाँ पर 6 गुने 1 6 आ रहा, ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन में एक ही में है, सी में है। अगर हम 6 गुने 1 गुना करेंगे तो इकाई अंक हमारा 6 आएगा, जो कि ऑप्शन में हमारा कहाँ है, ए में है, ऑप्शन एक ही गो में है जो कि आपका कौन है, सी है। तो आपका वहां पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आएगा 39.6 आएगा। तो इसका ट्रिक क्या होता है, एक्स बाई बटे बाई माइनस एक्स डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी यहाँ पर आएगा T1 प्लस T2 आएगा। अगला देखिए दोस्त यहाँ पर एक टावर के शीर्ष, एक टावर के शीर्ष एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का यूनियन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर की स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर यूनियन कोण 60 डिग्री हो जाती है। बिंदु ए से टावर की दूरी ज्ञात करें। देखो यहाँ पर दोस्त टावर जो होता है, टावर एक लंबा होता है, तो टावर मान लो ऐसे होता है, क्या हुआ ऐसे हुआ। अब यहाँ पर कह रहा कि उसका यूनियन कोण, तो यूनियन कोण यहाँ पर देखो, इसका यूनियन कोण ए, यहाँ यूनियन कोण कितना डिग्री के कोण बना रहा है, 30 डिग्री के कोण बना रहा है। अब क्या कहता, टावर के पाद की ओर 20 मीटर बिंदु एक्स तक जाने पर यूनियन कोण 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो यहाँ पर ये यहाँ पर से यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए टावर की पाद की ओर 20 मीटर स्थित बिंदु, यानी कि ये 20 मीटर स्थित है। यहाँ मान लो कि यहाँ से यहाँ 20 मीटर है, तो 20 मीटर है, तो यहाँ पर जो कोण बना रही है, कोण कितना डिग्री के बना रहा, तो 60 डिग्री कोण बना रहा। और यहाँ से फिर क्या कहा, स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर यूनियन कोण कितना डिग्री कोण बनाता है। अगर ये 60 डिग्री कोण बनाता है, यहाँ से यहाँ टावर तक आने में उसको कितना मीटर चलता है, x मीटर चलता है। अब इसी को नाम दे देते हैं, ए है, ये डी है, यहाँ पर सी है और यहाँ बी है। देखो दोस्त तो पूछा यहाँ से यहाँ हमको दूरी बताई, यहाँ से यहाँ हमको दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ हमको दूरी बताइए, यानी कहा ए
ए से टावर की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ समझना दोस्त, अगर ये 30 है, क्या है दोस्त? 30 है, ये 30 है, तो 30 के सामने वाला 1 होता है, या तो 30 के नीचे, ऐसा याद रखना दोस्त। ए है, बी है और सी। अगर ये 30 डिग्री होगा तो इसके नीचे ये 3 √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। याद रखना, अगर ए बी सी, अगर ये 60 डिग्री होगा तो याद रखना 60 के नीचे ये 1 होगा और ये हमारा √3 होगा। ये यहाँ 30 होगा तो 30 के बगल वाला, 30 के बगल वाला √3, 60 के बगल वाला 1, 30 के बगल वाला √3 और 30 तक कितना डिग्री? 60, तो 60 के बगल वाला क्या होता है? 1 मान होता है। 30 के बगल वाला, 30 के बगल वाला √3, 30 के बगल वाला √3, 60 के बगल में 1 और 60 के बगल में 1 होता है। तो यहाँ पर देखो 30, तो ये हमारा रेखा कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ दोस्त, यहाँ से यहाँ हमारा जो हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो 60 के बगल वाला ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा? √3। जब 1 में √3 से गुना होगा तो इसमें भी कितना से गुना होगा दोस्त? √3 से गुना इसमें होगा, क्योंकि जब 1 में हम गुना कर रहे हैं तो 1 के कंपेरिजन कब आया था? √3। तो √3 में भी √3 से गुना होगा। अब देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ √3 तक क्या होगा? 3 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 होगा। अब देखो दोस्त, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 3 में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारा, यहाँ से यहाँ की लंबाई 3 है और यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना है दोस्त? यहाँ के यहाँ का लंबाई 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 1 3 होगा। तो 2 बराबर हमको दिया हुआ है 20। तब बताओ 2 1 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 20/2 × 3, यानी कितना हो जाएगा? 30 मीटर, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। ऑप्शन आपका कौन सा में है? ए में है। इसी तरह से आपको हाइट एंड डिस्टेंस बनाना है। कभी भी आप tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा मत लेना। अर्थात प्रयास करना कि हमेशा कंपैरिजन करके, रेशियो करके आप उसको निकाल कर आप डायरेक्ट आप आंसर पर पहुंचे। कभी tan थीटा, cos थीटा मत लेना। देखिए दोस्त, यहाँ पर सीता के पेन एक निश्चित संख्या 7 रुपया में 8 खरीदती है और 5 रुपया में 6 दर बेच देती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो 7 रुपया, ये सीपी है, 7 रुपया में 8 खरीदता है और एसपी क्या कह रहा है? 5 में और 6 रुपया में बेच देता है। देखो देखो 7 रुपया में खरीदता है के गो वस्तु? 8 गो। 5 रुपया में कितना खरीदता है? 6 वस्तु। तो ये हमारा रुपया है और ये हमारा क्या है दोस्त? वस्तु है। तो वस्तु तो हमको बराबर करो, पहले वस्तु बराबर करेंगे तो इसमें गुना करो 6 से, इसमें गुना करो 8 से। इस 6 को ऊपर में गुना और इस 8 को नीचे गुना, गुना करेंगे तो ये 6 से इसमें गुना होगा दोस्त, तो 42। अब फिर बताओ यहाँ पर 8 छक्का 48, यहाँ पर बताइए दोस्त 8 पचे 40। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 48। ये हमारा वस्तु था, ये हमारा का था? रुपया था। 42 रुपया में के वस्तु खरीदा? 48 गो। 40 रुपया में के वस्तु खरीदा? 42 रुपया में 48 वस्तु खरीदा, लेकिन 40 रुपया में 48 वस्तु बेच दिया, तो हमारा लॉस हो जाएगा ना दोस्त। तो लॉस हमारा कितना का हो रहा है? 2 का। कितना का लॉस हो रहा है? 2 का। कितना में? 42 में गुने 100%। अब बताओ यहाँ पर हमको कटेगा 21, यानी 100 कितना आएगा? 21% का लॉस आएगा, जो कि ऑप्शन आपको बी जाएगा। क्या जाएगा? बी जाएगा।
या तो इसको इस तरह से भी हम बना सकते हैं दोस्त, देखिए यहाँ पर इस तरह से भी बना सकते हैं। 7 बराबर 8, 7 रुपया में के वस्तु, ये रुपया है और ये हमारा वस्तु है। 5 रुपया में के वस्तु 6। अब बताओ हिया से क्या करना, पहले हिया से पेन उठाना, ये तिरछा गुना करना, 8 पचे 40 और इसी को नीचे लाना। तो नीचे यहाँ पर आएंगे, तो नीचे आया तो बताओ 6, 6 से गुना कर दो तिरछा, तिरछा गुना करेंगे तब 42, 42, इसी 42 से भाग कर दो गुने 100। माइनस में आएगा दोस्त, माइनस में आएगा, अगर माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा तो लॉस होगा, माइनस आएगा दोस्त तो लॉस परसेंट, अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट परसेंट, माइनस में आएगा तो लॉस, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, याद रखें। तो आज भर जो हम लिए आपका 20 क्वेश्चन, और आपको प्रतिदिन ऐसा ही हम लेकर आएंगे वीडियो, प्रतिदिन आपको मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, और कमेंट्स में अपना जरूर राय दें। ओके, आज भर इतना ही।